3 दिनों लगातार सौंफ खाने के फ़ायदे जानकर पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सौंफ के बहुत सारे फ़ायदे, जो अष्टांग हृदय जो पुस्तक है हमारी के माध्यम से जो सौंफ होती है, जिसे फेनल सीड्स भी कहते हैं, और फेनल सीड्स इस इंग्लिश में इसका नाम है, और ये बहुत फ़ायदा करती है। तो दोस्तों, इसके इतने ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे हैं, इतने ज़्यादा अच्छे फ़ायदे हैं, जो कि हमारी काफ़ी प्राचीन पुस्तक रही है आचार संहिता में इसके बारे में बताया गया है उसमें, कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और साथ ही वीडियो को स्टार्टिंग से इन तक ज़रूर देखिएगा अगर आपको इसका पूरा फ़ायदा लेना है तो। और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक के हमें कोई पैसे नहीं मिलते, बल्कि हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है। तो आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो इन तक पसंद आता है। और साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब के बटन को भी प्रेस कर दें। और बेल आइकन को प्रेस करते ही आपके पास 3 ऑप्शन आ जाएंगे, उस पर जाकर के आप ऑन के बटन को ऑन कर दें, ताकि अब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं आपको उसका जो है लिंक मिल जाए, डायरेक्ट आपको मिल जाए। तो बहुत फ़ायदेमंद वीडियो है, तो वीडियो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आइए दोस्तों, हम सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं फेनल सीड्स का सबसे पहला फ़ायदा, यानी कि सौंफ खाने का सबसे पहला फ़ायदा। तो जिन लोगों को, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गठिया दर्द, जोड़ों में दर्द होता है, जिसे हिंदी में गठिया कहते हैं, और बहुत ज़्यादा उसके लिए फ़ायदेमंद है, और इंग्लिश में से आर्थराइटिस कहते हैं। तो जिन लोगों के जोड़ों में बहुत पेन होता है, वो इस दर्द को समझ सकते हैं कितना ज़्यादा दर्द होता है। तो उनके लिए सौंफ कैसे फ़ायदा करेगी मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको 1 गिलास गाय का दूध ले लेना है, और इसे रोज़ाना प्रयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। हफ्ते में सिर्फ 3 दिन प्रयोग करना है, रोज़ाना प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आप सिर्फ हफ्ते में 3 दिन प्रयोग करेंगे। आपको 1 गिलास गाय का दूध लेना है, और उसमें सौंफ को भून के उसका पाउडर बना लेना है, और उसमें 1 चम्मच पाउडर आपको डाल देना। इसके साथ ही आपको भीगे हुए बादाम, आपको पानी में भिगा लेने हैं बादाम, और या फिर आपको अखरोट, लेकिन ध्यान रहे कि दोनों भीगे हुए होने चाहिए। दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं आप। उसे भी दूध के बीच में डाल दें और पीस लें, और इसका सेवन आपको हफ्ते में 3 दिन करना है। इसके साथ ही आप इसमें सफ़ेद मूसली का भी प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी जड़ी बूटी भी आती हैं जिनका प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली का पाउडर लेकर के दूध में मिला के पी लीजिए। इससे भी आपके जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, आपका जो जोड़ों में गठिया बात हो जाता है जोड़ों में, तो वो चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी उसमें राहत मिल जाएगी। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि सिर्फ इन चीज़ों को सेवन करने से ही आपको आराम नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक योग भी करना चाहिए। जैसे सुबह उठकर सूर्य नमस्कार का कर लीजिए, और ये सूर्य नमस्कार आप दोनों टाइम करिए। एक सुबह के टाइम जल्दी उठ करके, और आप जो है शाम को भी करिए। और आप देखिए, इसे जा कर के आप किसी वेबसाइट पे देख लीजिए, या ऑनलाइन देख लीजिए, या यूट्यूब पर ही देख लीजिए कि इसे जिन लोगों के दर्द है उन्हें कैसे करना है, क्योंकि वो भारी या बहुत तेज़ी से भी नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों को बहुत स्लो और धीरे धीरे करना रहता है। तो आपको इसी प्रकार से इसका धीरे धीरे जो है योग करते जाना है। और जब योग आप कर लेंगे, मतलब इसका जो योगा है वो आप शुरू करेंगे, तो आपको खुद ही 1 हफ्ते में आराम दिखने लगेगा। और इसके साथ आप इसका भी सेवन करेंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि दूध के साथ पहले आपको क्या करना है, 1 बादाम, 1 अखरोट, इस तरीके से सेवन करना है। और उसके बाद आपको उसकी मात्रा बढ़ाते जाना है। जैसे 2 कर लिए, फिर 3 कर लिए, फिर 4 कर लिए, इस तरीके से आप इसकी मात्रा बढ़ाते जाएं। आपको जल्द ही इन चीज़ों में राहत मिल जाएगा। जो जोड़ के दर्द होते हैं, गठिया बात है, उनमें आपको बहुत जल्दी राहत मिल जाएगी। लेकिन आप योग जो करेंगे वो आप ऑनलाइन देख कर करेंगे कि आपको कितना पेन है, आपको कितना दर्द हो रहा है, और उस हिसाब से कौन सा योगा आपके लिए फिट है। तो उस हिसाब से आप योग को पहले देख लेंगे, उसके बाद आप अपने ऊपर इस योग को शुरुआत करेंगे। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सौंफ के दूसरे फ़ायदे के बारे में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जिन लोगों के मुंह से दुर्गंध आती है, या फिर उनके जो है पेट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपने प्राचीन समय से ही देखा होगा, सौंफ का उपयोग बहुत प्राचीन समय से हमारे यहाँ होता चला आ रहा है। पहले भी पुराने लोग जो है खाना खाते थे, उसके बाद सौंफ को खाने की प्रथा थी।
सौंफ में वो गरी और ये सारी चीज़ें मिक्स करके भी दिया करते थे। तो सौंफ खाने की जो पुरानी प्रथा थी वो आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है। सौंफ खाने से क्या होता है, सौंफ एक माउथ फ्रेशनर के रूप में यूज़ होती है। सौंफ आपके मुंह का जो है फ्रेश करती रहती है अगर मुंह से बहुत स्मेल आ रही है। और साथ ही साथ आपका डाइजेशन सिस्टम, खाने के बाद जो लोग सौंफ को खाते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत सही रहता है, क्योंकि ये डाइजेशन सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो फेनल सीड्स होती हैं उन्हें खाने के बाद आप इसका प्रयोग करिए, इससे आपका डाइजेशन सिस्टम सही रहेगा और मुंह से दुर्गंध आ रही, माउथ फ्रेशनर का भी काम करेगा। तो ये बहुत अच्छा है कि बहुत ही पुराने समय से यूज़ होता चला आ रहा है और साथ ही साथ आज भी ये इस्तेमाल होता है। बस यही कारण है कि ये हमारे पेट की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और हमारे मुंह की भी प्रॉब्लम को। तो सौंफ खाने का ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं अपने तीसरे फ़ायदे के बारे में। ये मेटाबॉलिक सिस्टम को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है। हमारे पेट के भीतर, हमारे शरीर के भीतर कई लोग कहते हैं कि हम जो है एक ही रोटी खाते हैं, उसमें भी सर मेरा जो है मैडम जो है मेरा वज़न बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो मैं उनको बता दूं, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी जिससे आपका मोटापा भी कम पड़ेगा, वज़न भी कम पड़ेगा और साथ ही बॉडी फिट भी हो जाएगी। और मैं आज आपको बताऊँ कि जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ उसे आप हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही इस्तेमाल करेंगे। 3 दिन से ज़्यादा आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है ना कि आप जब भी कोई जड़ी बूटी या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें आप पहले अपने ऊपर ट्राई करके देख लें। इसलिए ज़्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ हफ्ते में 3 बार, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है, क्योंकि सबकी बॉडी को वही जड़ी बूटी एक ही सूट जल्दी से नहीं करती है। तो अलग अलग बॉडी पे अलग अलग टाइप से अलग अलग चीज़ें सूट करती हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, जिनका जो है मेटाबॉलिज्म ज़्यादा बढ़ा हुआ है, स्टमक बहुत ही बेकार हो गया है, खाना कब्ज़ हो जा रहा है, खाना पच नहीं रहा है, तो सबसे पहले मैं बता दूँ, आप कुछ भी खाएं उसे 20 से 25 बार ज़रूर चबाएं और कम भोजन करें और ज़्यादा चबा कर करें। अब उसके बाद मैं आपको इसका इस्तेमाल बता देती हूँ। तो इसका इस्तेमाल आपको ऐसे करना है कि आप तांबे में रखा पानी लें। तांबे में रखा हुआ पानी करीब आपका होना चाहिए 8-10 घंटे रखा हुआ। उस पानी को आप हल्का सा बॉयल कर लें और उसमें भुनी हुई सौंफ आपको नहीं डालनी है, कच्ची सौंफ का आधा चम्मच पाउडर डालना है। हाँ, कच्ची सौंफ लेनी है और आधा चम्मच पाउडर इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद आप नींबू ले लीजिए, आधा नींबू का रस इसमें मिला लीजिए और साथ ही आप मिलाएंगे 1 चम्मच हनी, शहद। इसको आप मिला करके हफ्ते में करीब 3 बार इसका सेवन करेंगे। जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो शहद ना इसमें इस्तेमाल करें, सिर्फ नींबू और पानी और सौंफ का पाउडर इस्तेमाल करें। और साथ ही जिन लोगों को गठियावाद है उनको इसमें नींबू नहीं इस्तेमाल करना है, शहद इस्तेमाल करना है, सौंफ का पाउडर इस्तेमाल करना है और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही इस्तेमाल करना है। 3 दिन से ज़्यादा आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि आप बॉडी पे देखिए कि आपको ये कितना सूट कर रहा है या नहीं सूट कर रहा है। तो ये आपके वज़न को बेशक ही घटा देगा, लेकिन साथ ही आपको इसमें ध्यान रखना है अपनी खाने पर कि कंट्रोल करना है। फ़ास्ट फूड वगैरह आपको नहीं लेने हैं और खाने में ज़्यादा चीज़ें जिनमें फ़ाइबर होता है वो खाएं और जिनमें पानी ज़्यादा होता है। आप जैसे कि ये सुबह नाश्ता करते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खाइए, स्किप मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा खाइए लेकिन, और खूब चबा कर खाइए। इसके साथ ही आप फ्रूट्स जो हैं उनका सेवन ज़्यादा कीजिए। फ्रूट्स के साथ साथ आप सैलड ज़्यादा मात्रा में खाइए जिसमें पानी होता है, खीरा वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करिए, इससे आपका वज़न बहुत तेज़ी से घटेगा। इसके साथ अगर आप सुबह नाश्ते में 3 रोटी 1 कटोरी दाल खाते हैं तो इन चीज़ों को आप कम कर दीजिए, जैसे 1 रोटी कर दीजिए और फल ज़्यादा मात्रा में खाइए, सलाद उससे भी ज़्यादा मात्रा में खाइए, जो पानी वाले फल हैं, और सीजनेबल फल खाइए। सीजनेबल फल ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगे और मिल भी जाते हैं इजली, तो आप उनका सेवन बहुत ज़्यादा मात्रा में करिए। इससे आपका बहुत जल्दी से चर्बी भी घट जाएगी, वज़न कम हो जाएगा। और साथ ही साथ मैं आपको शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि सूर्य नमस्कार योगा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इसके साथ साथ
योग शिविर वाला चाहे प्लान ले लीजिए, या फिर आप उससे जुड़ जाइए, या फिर आप कैसे भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी देख ही सकते हैं, तो उसको भी आप अपनी डेली रूटीन में फॉलो करिए। इसके साथ ही योग जो है वो आपके हार्मोनल सिस्टम को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कंट्रोल करता है, साथ ही आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है, आपकी बॉडी फिट रहती है। और बस आपको करना क्या होता है कि योग करने के लिए आप चाहे ऑनलाइन जुड़ जाइए या किसी भी वेबसाइट से जुड़ जाइए, लेकिन जुड़ जरूर जाइए, क्योंकि आपकी खाने की चीज़ें जो हैं वो तो क्रिया चलती रहेगी। इसके साथ साथ जो आपको नेचुरल ग्लो दे सकता है वो योग, और ठीक भी योग ही कर सकता है। तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए। तो चलिए हम बात करते हैं सौंफ के अगले फ़ायदे के बारे में। ये सौंफ आपकी हड्डियों को मजबूत करती है, साथ ही आपके जो हड्डी कमज़ोर हो जाती है उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए कहते हैं लोग खाने के बाद इसका सेवन ज़रूर करें, क्योंकि इसका सेवन करने से, सौंफ का सेवन करने से हड्डियाँ तो मजबूत होती ही होती हैं, साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है, और आपकी बॉडी में ब्लड की कमी नहीं होने पाती। अगर आप सौंफ खाने के बाद इसका सेवन करते हैं तो ब्लड की कमी नहीं होती है, तो कई बीमारियां भी नहीं लगती हैं। इसके साथ साथ अगर आपका खून थक्का है, पतला बनाने में सौंफ बहुत हेल्पफुल है, खून को पतला बना के रखती है। और इसमें साथ ही साथ रेड प्लेटलेट्स और वाइट प्लेटलेट्स जिनमें कमी हो जाती है उनको भी ये पूरा करती है, क्योंकि उस कमी के कारण भी लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो उसको ये मैनेज करती है, और इन सारी चीज़ों को वो जो है बढ़ाती है बॉडी में और अच्छे से रखती है। तो इसका सेवन इसी तरीके से आपको करना है कि रोज़ाना खाने के बाद थोड़ी सौंफ ले लें और चबा चबा कर खा जाए। इसके साथ ही मैं आपको एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी कि मिट्टी के संपर्क में ज़रूर रहें। आप घास पे 10 से 15 मिनट के लिए रोज़ाना बिना चप्पलों के चलें, क्योंकि आजकल क्या होता है लोग चप्पल पहन के वॉक कर रहे होते हैं। नहीं, आप नंगे पैर घास पर 15 से 20 मिनट के लिए ज़रूर वॉक करें, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और आप जो है मेडिटेशन ज़रूर करें, और सबसे बड़ी बात कि आप खुश रहें, मेडिटेशन करें, और आप मेंटल जो है आप टेंशन ना लें बहुत सारी चीज़ों का, आप फ्री होके रहें और आप खुश रहें। जितना आप खुश रहते हैं उतनी ही आपसे बीमारियां भी दूर रहती हैं। तो अपने आप को खुश रखें, मेडिटेशन करें, फिर चाहे आप गूगल से चेक करके करें, यूट्यूब से, या फिर ऑनलाइन आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए करें। और मिट्टी के संपर्क में ज़रूर अपने हाथ पैरों को रखें 10 से 15 मिनट के लिए, उससे भी आपकी कई प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं सौंफ के अगले फ़ायदे की। तो अगले फ़ायदे में ये आपकी मेमोरी पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। यहाँ तक कि जो छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों को इसीलिए पहले भी और आज भी लोग बहुत सारे घरों में आज भी दिया जाता है कि थोड़ा सा गुड़ खाने के बाद और थोड़ी सी सौंफ मिला के उन्हें खिलाया जाता है, जिससे उनका मेमोरी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, डाइजेशन सिस्टम भी सही रहता है। और बड़े भी इसको ले सकते हैं, लेकिन आपको बच्चों को कम मात्रा में देना है। 1 से 2 ग्राम गुड़ दे दीजिए और थोड़ी सी सौंफ। इससे खाने से उनकी मेमोरी तो बढ़ जाती है, साथ साथ कई प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं, जैसे आंखों की रोशनी भी बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, स्किन अच्छी रहती है। तो ये सारी प्रॉब्लम दूर हो कर के एक बहुत अच्छा सा आपको एक ऐसी चीज़ मिल रही है घर बैठे, जिसे आप आसानी से, कई घरों में आज भी देखते होंगे यही चीज़ें बच्चों को ज़्यादा दी जाती हैं। तो हम लोगों ने भी अपने घर में इस्तेमाल किया, इसीलिए सोचा आपसे शेयर कर दूँ। तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, आप ज़रूर अपने घर के बच्चों को खिलाइए। तो ये रहा सौंफ के फ़ायदों के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि सौंफ के फ़ायदों के बारे में आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।